नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपीएससी रैंक धारकों को सम्मानित किया और साथ ही सीएम सैनी ने सिविल सेवा परीक्षा के सभी नवचयनित अधिकारियों को और उनके माता पिता को बधाई और शुभकामनाएं दी। सिविल सेवा परीक्षा के सभी अधिकारी, आप सबको, आपके माता पिता को मैं आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम है और इस कड़ी मेहनत के पीछे एक ताकत भी है। कौन? जो हमें प्रेरित करती रहती है कि आप आगे बढ़िए। वो दिखाई भी नहीं देती, परंतु पीछे से हमारा पूरा सपोर्ट करती है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रही? रास्ते के ऊपर अगर कहीं दिक्कतें आती हैं तो उन दिक्कतों का भी समाधान कर देते हैं। आज वो लोग भी आपके साथ यहीं विराजमान हैं, आपके अभिभावकगण। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये हरियाणा के लिए भी बहुत गर्व की बात है। पीसीआर वाले क्या कह रहे हैं? मैं अभी अनुराग जी से पूछ रहा था, क्या पहले भी हरियाणा की इतनी बड़ी लिस्ट आई है क्या? वो वाला यूपी वाला? यूपीएससी। अब सेटिंग में कर दिया तो कहने लगे कि शायद और क्या, आज तक कोई इतनी बड़ी लिस्ट नहीं आई। जितनी हमारा यूपीएससी का जो ही रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे हमारे हरियाणा के इसमें सिलेक्ट हुए हैं। मुझे ये खुशी भी है कि हमारा युवा आज मेहनत कर रहा है, आज संघर्ष करता है और जब मेहनत करता है तो उसके परिणाम आते हैं। परिणाम छुपते नहीं हैं। ये आपकी उस परिश्रम की, आपकी उस मेहनत की ये पराकाष्ठा है। कई बार बोल देते हैं कि मेहनत इतनी करो कि विजय शोर मचा दे। ये वही मेहनत है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। हरियाणा के साथ साथ आपने अपने मां बाप का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूं। ये आपकी मेहनत का परिणाम है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस की तरफ से पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर सवाल उठाने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये युद्ध का समय है। उन्होंने कहा कि ये समय सारे देश की एकता दिखाने का है। हर भारतवासी को खड़े होकर ये कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई करो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से भी तैयार हैं और कोई भी भेष बदलकर आ जाए उसे भेज दिया जाएगा। विज ने कहा, उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कि ऐसे समय में आपस में नहीं लड़ा करते। रहेंगे तो पाकिस्तान में ना, और कहीं भी तोड़ के चले जाए, इनको छोड़ेंगे नहीं। ये जो बार बार हमारी शांति भंग करते हैं, कश्मीर की खुशहाली देखकर जो इनके सीने पर सांप लूट रहा, ये हम तो भूखे मर रहे और कश्मीर खुशहाल हो रहा, तरक्की कर रहा। 2.25 करोड़ सैलानी आए हैं कश्मीर में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार द्वारा दिशा निर्देशों को जारी कर पाकिस्तानी नागरिकों को
वापस भेजने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। और साइबर सिटी गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में 8 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे और जिनमें से एक पाकिस्तानी महिला को पुलिस वापस भेज चुकी है। महिला शॉर्ट टर्म वीजा पर गुरुग्राम आई थी, जिसे पुलिस ने अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान भेजने का काम किया है। और गुरुग्राम पुलिस ने सभी थाने को भी निर्देश दिया है कि वह सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को पालना कर सके। यहाँ पर 8 लोग थे, जिनमें से एक जो है वो विजिटर वीज़ा पे थी, तो वो वापस पाकिस्तान जा चुकी हैं। और बाकी जो है उनका लॉन्ग टर्म वीज़ा का या तो टाइम अभी है, और जिनका नहीं उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। तो हमने इसमें भारत सरकार MHA से क्लैरिफिकेशन के लिए लिख रखा है। और अभी हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पे गलत तरीके से रह रहा हो। हाँ, हम पूरी सतर्कता हमारे थानों ने बना रखी है और हमारा यही प्रयास है कि कोई भी ऐसी घटना ना हो कि कानून व्यवस्था बिगड़े यहाँ पर। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया है। मान ने कहा कि केंद्र की तरफ से पंजाब के पानी को लेकर एक और चाल चली जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी वालों बीजेपी वालों पंजाब नाल एक होर कोजी चाल चलने की कोशिश की जा रही है, जिन्हों को असीं कामयाब नहीं होने देना। मैं थोड़ा जा डिटेल से तुहानूं समझा देना। बीजेपी जबरदस्ती पंजाब के उत्ते दबाव बना रही है कि वो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड राही वो दबाव बनाया जा रहा है कि तुसीं हरियाणा नूं पानी दिओ, होर पानी दिओ, वाधू पानी, जबकि हरियाणा जिहड़ा है वो अपना पानी हिस्से का सारा वरत चुक्या। हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ युवकों द्वारा पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारने और पुलिस ASI और उसके साथी कर्मचारी के साथ हाथापाई करने का मामला सामने आया है। बता दें कि वारदात के बाद सभी युवक गाड़ी सहित मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद सभी युवक अपनी गाड़ी में बैठकर मौके से फरार हो गए। पुलिस कर्मचारी कृष्ण कुमार के द्वारा मामले की शिकायत थाना सेंट्रल पुलिस को दी गई है। आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस ने 5 युवकों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस कर्मचारी भी अब सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी, उसके बाद हाथापाई करते हुए भी नजर आए। पुलिस कर्मचारियों के साथ में ये हाथापाई की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फरीदाबाद से हैं, जहां पर बदमाशों ने किस तरीके से जो है पुलिस के साथ हाथापाई की और यहां पर ये पुलिस कर्मचारियों को बहसबाजी करते हुए, नोकझोंक करते हुए और हाथापाई देखिए किस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं खुलेआम। नारनौल में एक होटल के कुक के साथ में पुलिस चौकी लाकर मारपीट करना 4 पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। होटल के मालिक और कुक की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि रविवार रात 12 बजे के बाद महावीर चौक पुलिस चौकी के 3 जो है कर्मचारियों ने गांव नीरपुर के चौक पर स्थित एक होटल में घुसकर होटल के कुक को पकड़कर महावीर चौकी ले आए और जिसके बाद उन्होंने कुक की बेरहमी से पिटाई की थी। इस दौरान तीनों पुलिसकर्मियों के अलावा एक सादी वर्दी में भी आदमी आया था। पिटाई करने के बाद पुलिसकर्मी उन्हें एक गाड़ी में बिठाकर वापस उसके होटल में छोड़ आए थे। पुलिसकर्मियों के होटल में आने के और कुक को ले जाने की घटना होटल में लगे CCTV में कैद हो गई थी। अपना खाना पीना बना के अभी होटल का काम कुछ चल रहा है तो बंद करके अपना सो रहा हूँ। सोने के बाद जैसे 3 पुलिस वाले आते हैं, दरवाजे को खोलते हैं तो मेरी नींद खुल जाती है। मैंने आवाज लगाता हूँ कि कौन है बोल के, तो बाहर लाइट जलाने को बोलते हैं मेरे को।
वैसे रात को पुलिस आई 12 बजे बाद में, मेरे होटल से मेरे वर्कर को लेके गई, उसके साथ मार पिटाई की और सुबह 2 बजे के लमसम छोड़ के चली गई। सुबह में आया तो देखा तो इसने सब कुछ बताया कि भाई मेरे साथ ऐसे मारा पिटाई की और जानवरों की तरह मारा इसको। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर विधानसभा के 5 समितियों का गठन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर विधानसभा की 5 और समितियों का गठन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने गठन किया है। 2025-26 के लिए समितियों का गठन हुआ है। समिति में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा होंगे सदस्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रघुवीर कादियान भी सदस्य चुने उनका, अन्य जनप्रतिनिधियों को भी बनाया गया है सदस्य। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा की समितियों से शुरू हुई ये महत्वपूर्ण खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर 5 समितियों का गठन किया गया है और इस गठन में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी सदस्य होंगे और साथ ही पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रघुवीर कादियान भी सदस्य। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उधर नारनौल की दादा देवराज धर्मशाला में इंडियन नेशनल लोकदल का स्थापना दिवस मनाया गया और इस मौके पर इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता उमेद लोहान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और ताऊ देवीलाल अमर रहे के नारे भी लगाए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पार्टी में नई जान फूंकने के पुराने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव में जाकर संपर्क किया जाएगा और उनको पार्टी में वापस लाने का काम किया जाएगा ताकि पार्टी मजबूती से और आगे बढ़ सके। आज पार्टी में काफी नए कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, जिनका हम स्वागत करते हैं। हल्के की ओर से भी आज सैकड़ों साथियों ने इसमें भागीदारी करने का काम किया। जहां स्थापना दिवस मनाने का काम किया गया, वहीं अपने घर घर झंडे लगाने का काम, चाहे वो दुकान थी, चाहे प्रस्थान था, चाहे अपने मकान था, सबने झंडे लगाने का भी अपने अपने घरों पर काम किया है और झंडा दिवस के रूप में भी इस दिन को एक तरह से मनाने का कार्यकर्ताओं ने काम किया है। एक गांव में और पुराने लोगों से मिलेंगे, उनसे वापस पार्टी में लौटने का निवेदन भी करेंगे। आज का दिन भी पार्टी से नए लोगों को जो चले गए थे जोड़ने का दिन था। आज भी बहुत से लोग नए जुड़े हैं पार्टी से, बिल्कुल उठाने का काम कर रही है और कई जगह दौरा भी किया है उन सथलों का जहां जहां आगजनी हुई हरियाणा में। मंगलवार को इंडियन नेशनल लोकदल के 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर जिला नूह में नई अनाज मंडी स्थित इनेलो कार्यालय पर जिलाध्यक्ष चौधरी ताहिर हुसैन एडवोकेट के नेतृत्व में इनेलो कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा फहराकर संगठन के प्रति अपनी निष्ठा और जननायक चौधरी देवीलाल के सपनों का हरियाणा बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों चौधरी देवीलाल और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को पुष्प अर्पित किए और इस दौरान जिला अध्यक्ष ताहिर हुसैन ने इंडियन नेशनल लोकदल के 28वें स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल बहुत ही मेहनती और लगनशील कार्यकर्ताओं का दल है। नेशनल लोकदल पार्टी के स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर जिला मुख्यालय पर झंडा फहराकर पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। मैं स्थापना दिवस पर मरहूम चौधरी देवीलाल जी को, मरहूम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को तिराजकीनत पेश करता हूं और आज उनके दिखाए हुए रास्ते पर नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी
खबर सिरसा के एलनाबाद से है, जहां पर तलवाड़ा खुर्द ग्राम पंचायत में सरपंच प्रतिनिधि भीमसेन साई के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में करोड़ों के विकास कार्य करवाए गए, जिसकी बदौलत तलवाड़ा खुर्द ग्राम पंचायत आदर्श, विकसित और विकासशील गांवों की श्रेणी में शामिल हो गई है। सरपंच प्रतिनिधि भीमसेन साई ने ग्राम पंचायत की कच्ची गलियों को इंटरलॉक की ईंटों से पक्का करवाया, जिसके चलते गांव की लगभग कच्ची गलियां पक्की हो गई। साथ ही आपको बता दें कि ग्रामीणों के लिए आवागमन भी सुगम हो गया है। सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि लाखों की लागत से गांव के विद्यालय में छात्र छात्राओं को बैठने के लिए शेड का निर्माण कार्य करवाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि 31 करोड़ की लागत से 3 गांवों के पेयजलापूर्ति की पेयजल योजना को स्वीकृति करवाई गई है। और साथ ही उन्होंने जो है बताया कि ग्राम पंचायत आज विकास कार्यों के क्षेत्र में काफी अग्रणी है। मेरे गांव के अंदर विकास कार्य के अंदर एक तो स्कूल, सरकारी जो स्कूल है उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा काम करवाया है। अंदर एक तो बच्चा प्रार्थना के अंदर बच्चा घर से भूखे आ जाते हैं खेलने के लिए ग्राउंड में, और खेल कर जब प्रार्थना खड़े होते थे तो उनको बल कई बार चक्कर आने लग जाता, भूखा पेट होता। तो बंगली 70/110 को सेंटर बनवाए हुए प्रार्थना की। वो मिड डे मील का स्कूल के अंदर बच्चा प्राइमरी के अंदर और बड़े स्कूल में 1100 बच्चा है, 700 बच्चा बड़े स्कूल में है। पीएम श्री स्कूल तलवाड़ा खुर्द बिंग अंदर प्रार्थना मिड डे मील की खातिर बड़ी जरूरत थी गई सेट की। तो मिड डे मील और प्रार्थना लिए मैं सेट लगवाए हुए देखो 70/110। हरियाणा के निजी अस्पतालों में महिला सुरक्षा को लेकर कड़े नियम बनाए जा रहे हैं और किसी भी अस्पताल में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना अस्पताल का दायित्व होगा। आपको बता दें कि महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कही कि अगर बड़े अस्पतालों में भी महिला मरीजों के साथ में इस तरह की हरकत होगी तो महिलाएं कहां सुरक्षित रहेंगी। और इस मामले में उन्होंने पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा और अस्पताल प्रबंधन से भी बात किया और जवाब मांगा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने यह आश्वस्त किया कि इस तरह की हरकत दोबारा नहीं की जाएगी। इस विषय पर विकास जी से वेदांता के विषय पर मेरी चर्चा हुई थी और अभी जो मैं मिलूंगी उस पर भी ये चर्चा है। 1-2 विषय और हैं, मुझे लगता है उनके साथ चर्चा करने के बाद यदि मैं अपना बयान दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बाकी हॉस्पिटल्स के लिए क्या मैसेज है कि जो स्टाफ नहीं सेम मैसेज है। ये नहीं कि हमने कैटेगराइज किया है वेदांता इज अ बिग हॉस्पिटल सो डिफरेंट कानून है, डिफरेंट सुविधा एंड समथिंग, एंड कोई छोटा हॉस्पिटल, दिस इज फॉर एवरीबडी। सो एवरी हॉस्पिटल ऑफ हरियाणा शुड हैव दिस दिस स्ट्रिक्टनेस कि उनके हॉस्पिटल में किस तरह की लापरवाही, चाहे उनके पर्सनल स्टाफ से या कोई बाहर वाले आने से। कुरुक्षेत्र के बिजड़पुर में जग ज्योति दरबार में 1 मई से भीषण गर्मी शुरू हो गई है और इसी बीच जो है राष्ट्रहित और सर्व कल्याण की भावना से 1.25 महीने की पंचधूणी अग्नि तपस्या पिछले करीब 2 दशक महंत राजेंद्रपुरी कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि भगवान कहाँ है, तो उनका जवाब होता है कि तपस्या करने से ही भगवान का एहसास होता है। भगवान तो अपने चाहने वालों को इस तपती आग में भी ठंडी हवाओं का एहसास करवाते हैं। देखिए, कल अक्षय तृतीया है बुधवार के दिन और 3 दिन का यह अनुष्ठान चल रहा है जगज्योति धाम बिजड़पुर कुरुक्षेत्र में। हम अक्षय तृतीया मना रहे हैं पूरी संगत के साथ, श्रद्धालुओं के साथ, और सनातनियों को ये बताया जाएगा। काफी लोग तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए ये कार्यक्रम रखे जाते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा होती है और तुलसा जी के श्री चरणों में एक देसी घी का दीपक जगाकर प्रार्थना की जाती है
कि सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हरियाणा के रेवाड़ी में इन दिनों हीट वेव का कहर बढ़ने से न केवल इंसान बल्कि पशु पक्षियों की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, जो तपती धूप में 2 बूंद पीने के पानी और थोड़ी सी छाया की तलाश में इधर उधर भटकते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि झुलसा देने वाली यह गर्मी से निजात पाने के लिए लोग गन्ने का रस और नींबू शिकंजी जैसे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि अब ऐसे में दोपहर 12 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। तो 2 दशक से तपस्या में तो हीट वेव के कहर से इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी परेशान नजर आ रहे हैं, जिसके कारण जो है पानी और छाया की तलाशते हुए इधर उधर भटकते हुए भी पशु पक्षी साफ तौर पर दिखाई दे सकते हैं, जिसका हीट वेव के कारण ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो है इंसानों के साथ साथ अब पशु पक्षी भी परेशान हैं। और गर्मी से दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा छाया जा रहा है, जैसे इस हीट वेव के चलते पेय पदार्थों की भी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए चिकित्सालयों हॉस्पिटल्स की, तो वहां पर भी मरीजों की कतार देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार हीट वेव के चलते लोग परेशान हैं, पशु पक्षी भी परेशान हैं। पशु पक्षी भी इधर उधर भटकने को मजबूर हैं, छाया की तलाश में, पानी की तलाश में। हीट वेव का कहर बढ़ रहा है, जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, और लोगों के साथ साथ अब पशु पक्षी भी, ये बेजुबान भी कहीं न कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए ऑलमोस्ट मैं फिर भी मैं अपनी तरफ से ऐड कर देना चाहूँगा इसमें। यूजुअली जो हीट वेव है वो काफ़ी सिमिलर है बुखार जैसे, सिम्टम्स सारे बुखार जैसे ही आएंगे पेशेंट को। शरीर का तापमान बढ़ जाना, पेशेंट डिहाइड्रेटेड फील करना, बेचैनी महसूस होना पेशेंट को। कई बार ज़्यादा तकलीफ हो जाती है तो पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। ऐसे पेशेंट भी आते हैं, पेशेंट बिल्कुल बेहोश होते हैं। नॉर्मल बुखार में और हीट स्ट्रोक में अंतर होता है। नॉर्मल बुखार में हमारा जो सेंट्रल जो सिस्टम है उसका रेगुलेटरी सिस्टम मेंटेन रहता है। हीट स्ट्रोक में जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाता है बेसिकली। हरियाणा पुलिस के डीएसपी जितेंद्र राणा को सिरसा में पूर्व राज्यपाल के बेटे के अपमान पर माफी मांगनी पड़ी। रविवार को ओडिशा के पूर्व राज्यपाल गणेश लाल के बेटे मनीष सिंगला साइक्लोथॉन यात्रा में आए थे, जहां सीएम नायब सैनी चीफ गेस्ट थे, और इस दौरान डीएसपी राणा ने मनीष को सीएम के मंच से बांह पकड़कर गेट से बाहर निकाल दिया था। विवाद होने पर एसपी डॉक्टर मयंक गुप्ता ने मामले को सुलझाने की कोशिश के लिए डीएसपी जितेंद्र राणा और मनीष सिंगला को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बुलाया, और यहां जींद के डीएसपी जितेंद्र राणा ने मनीष सिंगला के साथ बैठकर वीडियो जारी किया, जिसमें डीएसपी ने कहा कि मैं उन्हें यानी कि मनीष सिंगला को पहचान नहीं पाया, बाकी लोगों के साथ में उन्हें भी वीआईपी स्टेज के जाने के लिए कह दिया, और ड्यूटी के दौरान मेरा किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। मैं जितेंद्र राणा डीएसपी जींद सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि मैं कल माननीय सीएम साहब की साइक्लोथॉन यात्रा में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर रहा था। जो मनीष सिंगला जी कार्यक्रम स्थल पर आए थे और साइकिल ट्रैक के समीप मौजूद थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया। मैंने बाकी लोगों के साथ उनको भी वहां से जाने के लिए कहा। मेरा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मेरे इस कार्य से यदि माननीय श्री मनीष सिंगला जी की भावना को कोई ठेस पहुंची है तो मैं भाई मनीष जी से क्षमा व्यक्त करता हूं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।